बच्चों, हेलो एवरीवन, दिस इज गरिमा गोयल और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का नीट अड्डा 24/7 पे, जहां पे मैं आपको बायोलॉजी के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं मेरे, जिनसे आप तैयारी कर सकते हैं नीट 2026 की। बच्चों, इस वक्त पे 31 जुलाई तक हमारे सारे प्रोडक्ट्स, चाहे हमारी टेस्ट सीरीज हो, हमारे बैचेस हो, हमारी काउंसलिंग हो, आपको सभी 50% ऑफ पे मिलता है। इसे आप भी ज्वाइन कीजिए, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कोड जिसे आप यूज कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट वो है G2, जिसमें आपको मेरी मेंटोरशिप भी मिलेगी और मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलेगा। एक नंबर भी है जहां पे आप कॉल कर सकते हैं इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है। तो जरूर से पढ़ाई करें और कंसिस्टेंट रह के करें। यही तो है जो चीज मेरे पास है, फ्लेक्स करने वाली चीज। ठीक है, चलो भाई, तो आते हैं, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। सबको नजर आ रही हूं, सबको मैं सुनाई दे रही हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? यस। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो ऊपर एक फॉर्म मैंने डाल रखा है, उसमें आप भर सकते हो और वो फॉर्म आप जला सकते हो। ठीक है, यस। चलो आ जाओ। तो आज हम ये करने वाले हैं पूरा का पूरा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बाय गरिमा गोयल। और इसके लिए सबसे पहले मैं अपनी एनसीईआरटी कनेक्ट बुक ले लेती हूँ, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और मैं इसे सॉल्व भी कर रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें चेक कर लेते हैं कि आखिर ये चैप्टर पढ़ना जरूरी है या नहीं। क्या लगता है बच्चा पार्टी, जरूरी है या नहीं? इसका फैसला एनटीए ही करेगा जो कि पेपर बना रहा है। चलो भाई आ जाओ। तो सबसे पहले 2024 की बात करते हैं। इस चैप्टर से 5 सवाल आए थे, यानी कि 20 नंबर का चैप्टर है। बाबा रे बाबा, ये बहुत महंगा चैप्टर है, इसको हल्के में नहीं लेने का। फिजिक्स में 2 हफ्ते पढ़ेगा और ये आज सिर्फ गरिमा मैम से 2 घंटे पढ़ेगा तो इक्वल मार्क्स स्कोर करेगा। ठीक है। फिर आते 2023 में। 2023 में से 5 सवाल आए थे। ठीक है, तौबा तौबा, 5 सवाल, 20 नंबर। ठीक है, फिर आते नेक्स्ट 2022 में इस चैप्टर से 8 सवाल आए थे। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मतलब कि यही चैप्टर पढ़ के जाना है क्या नीट में, है बच्चों? फिर आते नेक्स्ट 2021 में इस चैप्टर से 1 सवाल आया था और 2020 में इस चैप्टर से 6 सवाल आए थे। तो 2021 में पता नहीं, शायद इनका लव कम हो गया था, मे बी। तो इससे एक चीज का तो हमें आइडिया लग जाता है कि दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू क्लास 11 बायोलॉजी। ठीक है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या इस चैप्टर की, कि आपको इस चैप्टर में स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी करना है, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल नहीं करना है, कुछ भी और नहीं करना है। ये मैं बहुत क्लियर आपको ये चीज बता रही हूं। अगर आपने कहीं और से भी पढ़ा हो, किसी कोचिंग से पढ़ा हो और बहुत सारा आपके टीचर ने पढ़ाया हो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो डिटेल्ड सिलेबस था। बट अगर मैं नीट ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो बच्चे आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में एनसीईआरटी करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है मेरे बच्चों, यस। चलो आ जाओ। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां से 5 क्वेश्चंस मैं ऑन एन एवरेज लेके चलूंगी। 5 × 4 यानी कि 20 मार्क्स, राइट ख्याति? 20 मार्क्स का चैप्टर आज हम सब करेंगे। और एक नोटिफिकेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता दूं वो क्या है कि सिर्फ एनसीईआरटी से ही ये चैप्टर हम पढ़ेंगे। डन बच्चों? क्या आप रिवाइज करके आए हैं? चैप्टर नहीं करके आए तो मेरे साथ कर लो। एंड एक चीज और करनी है इस चैप्टर को याद करने के लिए। सबसे ज्यादा बच्चों को दिक्कत क्या होती है इस चैप्टर को याद करने में, कि याद ही नहीं होता है। यही असली दिक्कत है। तो क्या करना है आज आपने एक कॉपी लेनी है, ये मेरी कॉपी है। ठीक है, इसमें मैं डेली आके रिवाइज करती हूँ एक्चुअली जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ। और मैं कैसे रिवाइज करती हूँ मैं तुम्हें बताती हूँ। आज आपको भी ऐसे ही रिवाइज करना है जैसे मैं रिवाइज करती हूँ डेली। ठीक है, मैं बताती हूँ। पूरी भर चुकी है, ये देखो। आज सुबह में आई, ये मॉर्फोलॉजी दिख रहा है आपको, ये मैंने रिवाइज करना शुरू किया। देखिए इस तरीके से। तो यानी कि आप सुंदर नोट्स मत बनाइए, यू डू स्क्रिबलिंग, बस आप लिखिए। देखिए ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए मैंने बहुत सुंदर नहीं बनाया, बट मैंने हर एक चीज लिखी है, स्क्रिबल की है। तो आप लोगों को इसी तरीके से करना है। ठीक है बच्चों? बट याद होगा, जितना लिख लिख के करोगे मेरे साथ उतना याद होगा। ठीक है, तो बस आज आपने यही करना है, बाकी सब मैं करा दूंगी। डन बच्चों? चलो लेट्स स्टार्ट। मैम ये प्लानिंग वाली डायरी है? नहीं, वो दूसरी है। प्लानिंग वाली डायरी यहाँ पे है, ये रही, ये और 2 डायरीज हैं। एक ये डायरी है
इसके अंदर नोट्स डायरी है कि आपको क्या क्या नोट्स कब कब देने होते हैं। ये एक डायरी है, दिस इज डेली टू डू लिस्ट वाली। ठीक है, बहुत सारी डायरी है। चलो, अपने आप को मेंटेन करने के लिए बच्चों के लिए क्या क्या करना है, लिखना पड़ता है यार, भूल जाते हैं, बहुत सारा काम होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चैप्टर वेटेज तो बेटा मैंने पीछे समझा ही दिया है आपको पूरा, ठीक है। चैप्टर का वेटेज अप्रोक्सीमेटली इस चैप्टर से आप लिख लीजिए 5 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। 20 मार्क्स का आज हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बहुत आराम आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है कि हमें बहुत भगा भगा के करना है, ठीक है। चलो, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की जो स्लाइड है ये मुझे चाहिए नहीं, तो इसको हम डिलीट मार सकते हैं, डिलीट। और तो कुछ नहीं है डिलीट करने वाला। चले स्टार्ट करते हैं। लेके 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 प्रभु का नाम। अब रुकने का नहीं, अब रुकना नहीं है, अब बस चलते जाना है, चलते जाना है, बस चलते चलो अब, ठीक है। आ जाओ, तो आ जाओ। चैप्टर का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या मतलब होता है मॉर्फोलॉजी का? एवरीवन इन द चैट सेक्शन, अब रुकने नहीं चाहिए, हाथ चलते चलना चाहिए सबको। चलिए, यस, व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। क्या बच्चों? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। अभी प्लांट के एक्सटर्नल फीचर में तेरे को क्या क्या देखने को मिलता है? यस, एक प्लांट है, ठीक है, वहां पे एक रोज गुलाब लगा हुआ है, 14 फरवरी आने ही वाला है, पैसे मुझे बचाने हैं, लड़की को खुश भी करना है, तो बता क्या क्या दिखेगा तुझे पेड़ पे? पेड़ पे तुझे दिखेंगी लीफ, ठीक है, एक दिखेगी डंडी यानी कि स्टेम, ठीक है, जड़ें तुझे नहीं दिखेंगी बट कुछ पेड़ों की जड़ें भी दिख सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा बताइए और क्या दिखेगा? यस, फ्लावर, बिल्कुल सही। इसके अलावा फल, फ्रूट, मेहनत कर फल की इच्छा मत कर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें बाहरी ओर से दिखती है, ठीक है, कांटे दिखते हैं, सब कुछ, ये सब क्या है? दीज आर एक्सटर्नल फीचर्स, और यही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों, एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो चीजें हैं, फ्रूट, लीफ, स्टेम, ये सब हम किन प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं? एंजियोस्पर्म्स या जिम्नोस्पर्म्स? बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। यस, किन में पढ़ने वाले ये सारी चीजें? तो इस चैप्टर में हम सिर्फ एक ही क्लास के बारे में बात करेंगे, वो है एंजियोस्पर्म्स। किसके बारे में बात करेंगे? एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हें देसी भाषा में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? इन्हें देसी भाषा में हम बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या बोलते हैं देसी भाषा में? फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब यहाँ पे बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर, मैं कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस से शुरू करना चाहती हूं, ठीक है, यानी कि हम थोड़ा सा इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं। क्यों पढ़ने वाले? क्योंकि ये सारे टर्म्स अभी हम यूज करने वाले इस चैप्टर में। अब मैं यहाँ पे एक सीड बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी? सीड। अब आपने डायग्राम देख के बताना है ये मोनोकॉट सीड है या ये डाइकॉट सीड है। बस डायग्राम देखो और बताने की कोशिश करो, ऐसे ही चैप्टर याद होगा, वरना आपको याद ही नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कॉट, दो कॉट बनाए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन्स। क्या बोलते हैं? कॉटिलेडन्स। इनके अंदर क्या भरा होता है मेरे प्यारे बच्चों? इन कॉटिलेडन्स में क्या भरा होता है? क्या भरा है इनके अंदर? न्यूट्रिशन। एम्ब्रियो के ग्रोथ के लिए क्या भरा है? न्यूट्रिशन। क्या भरा है? न्यूट्रिशन, ठीक है। ये न्यूट्रिशन यूज होगा फॉर द ग्रोथ। और इन दोनों के बीच में मैंने एक डार्क कलर का रेखा बनाई है, ठीक है। ये रेखा जी का क्या नाम है? दिस इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस रेखा जी का क्या नाम है? सब जल्दी से बताएंगे चैट सेक्शन में। इसको बोलेंगे हम एम्ब्रियोनल एक्सिस, यानी वो एक्सिस जिससे पूरा पेड़ बनने वाला है, ठीक है। इस एम्ब्रियोनल एक्सिस की दो पूंछ निकलती है, एक पूंछ ऊपर वाली है और एक पूंछ नीचे वाली है। सिंस ये कॉटिलेडन के ऊपर की पूंछ है तो इसका नाम होगा एपिकोटाइल। इस पूंछ का नाम क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस पूंछ का नाम होगा एपिकोटाइल। क्यों? क्योंकि ये कॉटिलेडन से ऊपर है। एक पूंछ नीचे है कॉटिलेडन के, तो इसका क्या नाम होगा? हाइपोकोटाइल। क्या नाम है बच्चों इसका? हाइपोकोटाइल, ठीक है। अभी ये ऊपर है, यानी कि ये पेड़ का वो हिस्सा बनाएगी जो ऊपर की तरफ डेवलप होगा, यानी कि स्टेम,
यानी कि शूट सिस्टम। ये एपिकोटाइल गिव राइज टू प्लिम्यूल। किसको बनाएगी बच्चों? ये प्लिम्यूल। और यही वो प्लिम्यूल है जो आपके पूरे शूट सिस्टम को जन्म देगा। किसको जन्म देगा बच्चों? पूरे शूट सिस्टम को ये जन्म देने वाला है। ठीक है, अभी नीचे की तरफ आ जाओ। ये वो हिस्सा है जो रूट सिस्टम को जन्म देगा। अब इससे क्या डेवलप होगा कि पूरा का पूरा रूट सिस्टम बन के तैयार हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या र से एक चीज होती है, उस र से रूट आती है, र से रेडिकल होता है। क्या होता है मेरे बच्चों? रेडिकल। तो जहां भी आप शब्द रेडिकल देखेंगे तो समझ जाना कि रूट से रिलेटेड है, जहां आप प्लिम्यूल देखेंगे समझ जाना कि वो शूट से रिलेटेड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है, इससे दो चीजें निकलती हैं, उससे दो तरह के सिस्टम बनते हैं। ठीक है, समझ आया नहीं आया जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। यस, अब आते हैं नेक्स्ट पे। बेटा रोनित आप रिफ्रेश करो, एक बार रिफ्रेश करो। अब यहां पे मैं एक और इस तरीके से एक बना रही हूं। क्या आप बता सकते हैं ये क्या है? दिस इज अ सीड ऑफ, दिस इज अ सीड ऑफ। मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गया, दिस इज अ सीड ऑफ डैश। ये मोनोकॉट का सीड है। किसका सीड है? मोनोकॉट। मोनो मीन सिंगल, इसमें सिंगल कॉटिलेडन है। यहां आप देखेंगे दो कॉटिलेडन है, तो ये किसका हो गया सीड? डाइकॉट सीड। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलेडन वी हैव टू टाइप ऑफ सीड्स, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन जो नीट में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि एवोल्यूशनरी एडवांस्ड कौन से हैं। बेटा मैं सच बता रही हूं, मैं पिछड़ी हुई हूं क्योंकि मैं डाइकॉट हो चुकी हूं। तुम एडवांस चल रहे हो लाइफ में क्योंकि तुम अकेले सब कुछ कर सकते हो। तो याद रखना, जो अकेले रहना सीख गया वही एवोल्यूशनरी एडवांस है। ठीक है, तो मोनोकॉट्स की अगर बात करें, मोनोकॉट्स आर मोर एवोल्यूशनरी एडवांस्ड। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यस। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब हम एक एक करके एक एक हिस्सा डिस्कस करने वाले आज की क्लास में। तो वी विल फर्स्ट स्टार्ट विद अ सिस्टम, फर्स्ट टाइप, दैट इज रूट। अब हम क्या करेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, पूरा रूट को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रूट पे आते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ रूट को डिस्कस करते हैं। यहां से इसको शुरू करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ रूट। तो यहां पे इस तरह का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में जरूर देखने को मिलेगा। ये देखिए, मैं डायग्राम बना देती हूँ, उसको ABCD लगा दूंगी, जिससे कि बच्चे खुद जवाब देने की कोशिश करें क्लास में। ठीक है बच्चों? यस, बहुत सुंदर डायग्राम नहीं बना रही हूं। ये देखिए, सेल्स को देखिए, फिर पहचानने की कोशिश कीजिएगा। बिल्कुल एनसीईआरटी के डायग्राम हैं। ओके, तो ये है हमारा पूरा डायग्राम। ना 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 बच्चे, अभी तो हम स्ट्रक्चर ऑफ रूट में, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D। तो अगर हम एक रूट को देखें, एक जड़ को देखें, तो उस जड़ के यहां पे मैंने 4 लेबलिंग्स बनाए हैं। सो सबसे पहले क्लास में सब बच्चों के जवाब आने चाहिए, व्हाट इज A? लेट्स डिस्कस अबाउट A। ये A क्या है? जो बिल्कुल टिप ऑफ रूट पे प्रेजेंट है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए। दिस इज कॉल्ड एज रूट कैप। इसे क्या कहेंगे? रूट कैप। रूट कैप किस तरह के सेल से बनी है? इसका काम है प्रोटेक्शन। तो प से पारो, प से प्रोटेक्शन, प से पैरेन्काइमा। किससे बनी है रूट कैप? एवरीवन, ये बनी है पैरेन्काइमा सेल से। किससे बनी है? पैरेन्काइमा सेल्स। और पैरेन्काइमा सेल्स का प से पारो, प से प्रोटेक्शन। देवा रे देवा, इसका काम क्या है? प्रोटेक्ट करना अ टिप ऑफ रूट को। ठीक है बच्चों, अब आते हैं रूट पॉकेट। क्या बात कर रहे हैं? रूट पॉकेट। रूट पॉकेट किन तरह के प्लांट्स में होते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स। सोच के बताओ,
किन प्लांट्स में होती है? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक। तो आपका आंसर होगा मैम ये हमें एक्वेटिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। अब असर्शन रीजन आया व्हाई, क्यों सिर्फ एक्वेटिक प्लांट्स में रूट पॉकेट मिलती है, टेरेस्ट्रियल में नहीं मिलती? क्योंकि इनको तैरना है, इनको बॉयंसी चाहिए। तो इसका काम क्या होता है? टू प्रोवाइड बॉयंसी। ठीक है, इसके दो एग्जाम्पल दिए जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में आता है। एक वो है जिसे हम कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल, और एक वो है जो बहुत सुंदर सुंदर फूल बनाती है पानी की सतह पे। एक है वाटर लिली और दूसरा है वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ। ठीक है बच्चों, तो ये दो हैं हमारे एग्जाम्पल्स। ये हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर वाले जोन पे। ये वाला जो जोन आपको पूरा देखने को मिल रहा है जिसे हमने बी लेबल किया है, दिस इज जोन या रीजन ऑफ डैश। दिस इज डैश जोन, दिस इज मेरिस्टेमेटिक जोन। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने जोन को? मेरिस्टेमेटिक जोन। ना इस जोन के जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, नॉन डिवाइडिंग होते हैं, या लेजी डिवाइडिंग होते हैं, ठीक है, या बिल्कुल पुअर डिवाइडिंग होते हैं। क्या लिखूं मेरे बच्चों? दीज आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं। इनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है, स्कैंटी होता है। कैसा होता है? क्या एग्जैक्ट वर्ड एनसीईआरटी ने लिखा है? दे हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, दे हैव लार्ज न्यूक्लियस, स्मॉल न्यूक्लियस, कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस, या विदाउट न्यूक्लियस। क्या लिखूं? दे हैव लार्ज न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, दे हैव थिन सेल वॉल, दे हैव मोटी सेल वॉल, दे हैव तगड़ी सेल वॉल। कैसी सेल वॉल? दे हैव थिन एंड फ्लेक्सिबल सेल वॉल। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्या इनके बड़े सारे कनेक्शन होते हैं जैसे तुम्हारे सोशल मीडिया पे? हाँ, क्या इनके पास बहुत सारे प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस होते हैं? नहीं होते हैं। यस, दे डू हैव लॉट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शंस। याद हुआ या नहीं हुआ? याद हो रहा है क्लास में? पूरा रिवाइज हो रहा है? यस। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं सी पे। नाउ दिस इज कॉल्ड एज जोन ऑफ डैश। ऐसे आ सकते हैं नीट में क्वेश्चन। जोन ऑफ व्हाट? जोन ऑफ जब तक पूरी क्लास नहीं लिखेगी मैं आगे नहीं जाऊंगी, मुझे याद करा के जाना है इस चैप्टर को। दिस इज जोन ऑफ इलॉन्गेशन। जोन ऑफ इलॉन्गेशन। अभी जोन ऑफ इलॉन्गेशन की बात करें तो आखिर सेल इलॉन्गेट क्यों हुआ है? ऐसी क्या चीज थी इसके अंदर जो फैल गई है, फैलॉड हो गई है लाइफ पे? जैसे मेरी लाइफ का रायता फैलॉड है, ऐसे इसमें भी कुछ फैलॉड है। यस, वो क्या है? वैक्यूल। ठीक है, दे हैव लार्ज वैक्यूल। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आखिर इस वैक्यूल के अंदर क्या होता है प्लांट का? क्या होता है प्लांट का इस वैक्यूल के अंदर? क्या पानी होता है? क्या सेल सैप होता है? वेस्ट होता है? क्या होता है वैक्यूल में? क्या होता है? सेल सैप। क्या लिखेंगे इसे? सेल सैप। इसके अंदर वेस्ट भी हो सकता है। लार्ज वैक्यूल होता है, और लार्ज वैक्यूल होने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? वैक्यूलेशन। क्या कहते हैं? वैक्यूलेशन। ठीक है बच्चों, तो ये था इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। दिस इज अ जोन ऑफ डैश। दिस इज जोन ऑफ डैश। क्या है? दिस इज अ जोन ऑफ एवरीवन। जितना आंसर दोगे तभी याद होगा, वरना याद हो रहा होता तो ये चैप्टर तुम्हारी रटा होता। मैच्योरेशन। दिस इज जोन ऑफ मैच्योरेशन। ये हमारा मैच्योरेशन जोन। ठीक है, अभी जोन ऑफ मैच्योरेशन की बात करें तो यहां पे सेल वॉल कैसे, थिक या थिन? पहले तो ये चीज बताओ, सेल वॉल कैसी होगी? अभी एक एक करके पूछूंगी सारे पॉइंट्स, डोंट वरी। थिक या थिन? यहां पे होगी थिक सेल वॉल। दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल, डिफरेंशिएटेड सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड सेल, स्पेशलाइज्ड सेल्स, नॉन स्पेशलाइज्ड सेल्स। 3 वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। These are non-dividing cell, non-dividing cells. These are differentiated cells. These are specialized cells.
ये एक फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड सेल्स है, ठीक है। नाउ अरेंजमेंट, दे आर लूजली पैक्ड, दे आर डेंसली पैक्ड। क्या लिखेंगे? तो ये है डेंसली पैक्ड, डेंसली पैक्ड है। एंड इन्हीं सेल्स के पास एक फाइन स्ट्रक्चर होता है जिससे सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होता है। बाकी और किसी सेल के पास नहीं है, बट इन सेल्स के पास वो स्ट्रक्चर है। दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? रूट हेयर। सिर्फ इन्हीं सेल्स के पास मिलेंगे रूट हेयर। तो यहां पे आप देख सकते हैं दीज आर रूट हेयर, और इन रूट हेयर का काम क्या होता है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डैश एंड डैश। दो चीजों का सरफेस एरिया बढ़ रहा है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्या है वो दो चीजें बच्चों? पहला है पानी, वाटर, और दूसरा है मिनरल्स, स्ट्रक्चर क्लियर? यस और नो? कैन आई मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? स्क्रिबल कर रहे हैं आप सब? यस बच्चों, डन? चले, चलो अभी स्ट्रक्चर हो गया। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ रूट्स पे। टाइप्स ऑफ रूट्स, अगर टाइप्स ऑफ रूट्स की बात करें तो हमारे पास 3 तरह की रूट्स होती है, ठीक है। आ जाओ, मैं डायग्राम बनाऊंगी और आप कोशिश करना पहचानने की, ठीक है बच्चों। दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। लेट्स मेक डायग्राम एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट। ओके, दिस इज अ फर्स्ट वन। बहुत सुंदर डायग्राम तो नहीं बना है भाई, ठीक है, बट ठीक है, पहचान लो बस। ठीक है, तो पहला वाला कौन सा है बच्चों? विच इज द फर्स्ट वन? कौन सा है पहले वाला? सिर्फ मुझे पहले वाले का जवाब चाहिए इस टाइम पे। मेरे चैट बॉक्स में सिर्फ पहले वाले का आंसर होना चाहिए। It is a tap root system. Very good. This is our first type of root which is called as tap root. ठीक है? Now the point number 1. This tap root originates from dash part. किससे ओरिजिनेट होती है हमारी टैप रूट? मोटी जड़ किससे आती है? वो आती है रेडिकल से। किससे आती है बच्चों? रेडिकल। और इस रेडिकल से साइड में इसकी छोटी बहनें निकल रही हैं। ये जो छोटी बहनें होती है, यानी कि साइड वाली जो पतली रूट्स है, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं लेटरल रूट्स। वेरी गुड। क्या कहते हैं? लेटरल रूट्स। अभी जब बेटा मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगी तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी लेटरल रूट्स किस स्ट्रक्चर से निकलती हैं। तो इसलिए लेटरल रूट्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लेटरल रूट्स जो रूट की जब एनाटॉमी बताऊंगी तब बताऊंगी कहां से निकलती है, ठीक है। पेरिसाइकिल, बिल्कुल सही। ये हो गया हमारा टैप रूट, ये हो गए हमारी लेटरल रूट्स, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखो नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल डीटी सिनेमास। देखो मेरे घर के पास तो डीटी सिनेमा है। मैंने अपनी बहुत बढ़िया से ट्रिक याद कर रखी है। टी माने टैप रूट, डी माने डाइकॉट्स। जितने भी आपके डाइकॉट्स प्लांट हैं उनमें आपको टैप रूट देखने को मिलता है। अभी इसका एग्जाम्पल जल्दी बता दो। क्या मैं यहाँ पे मस्टर्ड लिखूं या ना लिखूं? बस ये बता दो चैट बॉक्स में, क्या यहाँ पे मैं मस्टर्ड लिखूं या ना लिखूं? तो इसका एक एग्जाम्पल जो कि काफी कॉमन एग्जाम्पल है वो है मस्टर्ड, ठीक है। अभी सब बच्चे मुझे सेकंड का जवाब देंगे। व्हाट टाइप ऑफ रूट्स इज दिस? कैरेट, रेडिश, यस, बड़े सारे यार। बताओ, ये हमारा कौन सा रूट सिस्टम है? फाइब्रस। कौन सा है हमारा? फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। दिस सिस्टम ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश विच इज शॉर्ट लिव्ड। शॉर्ट लिव्ड, ये भी रेडिकल से ही बन रहा है। ये भी क्या है? ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल विच इज शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। तो ये रेडिकल शॉर्ट लिव्ड है, इसी से सिस्टम बन रहा है। बट फाइब्रस रूट
arises from base of stem. Example, yes बच्चों, example. Anybody who can tell me the example? Yes, come on, come on, come on. FM radio, जो अब हम नहीं सुनते गाइस, FM, M यानी कि मोनोकॉर्ड्स. क्या यहाँ पे मैं wheat लिख सकती हूँ? क्या यहाँ पे मैं maize लिख सकती हूँ? Everyone in the chat section. तो इसके एग्जाम्पल हो गए, wheat, दूसरे एग्जाम्पल maize. ये दो एग्जाम्पल, मोनोकॉर्ड्स आर द एग्जाम्पल. ठीक है बच्चों, बनाना यही देखने को मिलेगी आपको उसमें भी. ग्रासेस, ठीक है, जब आप घास को निकालते देखते हैं कितनी सारी जड़ें निकलती है, ग्रासेस. ठीक है, ग्रासेस में तो खैर एडवेंटिशियस भी होती है, ठीक है, बट फाइब्रस होती है बहुत सारी. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट जो थर्ड टाइप के, विच आर एडवेंटिशियस. एडवेंटिशियस स्पेलिंग सही है एडवेंटिशियस की? एडवेंटिशियस नहीं, आई रह गया ना. हाँ, ये देख रहे हो, इंग्लिश क्या करे, साइंस इतना पढ़ रहे थे बेटा, इंग्लिश पढ़ नहीं पाए. ठीक है, सो दीज रूट्स arises from parts other than dash, other than what? इस पार्ट के अलावा कहीं से भी रूट निकलेगी तो उसे एडवेंटिशियस कहेंगे, एडवेंचरस कहेंगे. वो कौन सा पार्ट है? रेडिकल. कौन सा पार्ट है? रेडिकल. अब इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बता रही हूं, मैं फिर से इसकी ड्राइंग बनाऊंगी, आपने पहचानने इसके एग्जांपल. ठीक है बच्चों? यस, चलो चलो ड्राइंग में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स में बना दूंगी. इसके मैं दे बनिया, इसकी ट्रिक है, बनिया गोज मैड. ठीक है, एडवेंचर को देखते हैं, बनिया कहते हैं मेरे से एडवेंचर नहीं होगा, मुझे मेरे पैसे मेरी तिजोरी में चाहिए, मुझे और कहीं नहीं चाहिए मेरे पैसे, मेरे को नहीं लेना रिस्क. ठीक है, तो बनिया से क्या है बच्चों? बनियन ट्री. एक और ट्रिक है, जितने भी बनी होते हैं हमेशा बनियान पहने ही दिखते हैं घरों में. ठीक है, इनसे कच्चे पहनवा लो, बनियान पहनवा लो, इनसे कपड़े मत पहनवाओ घर में. यस, बिल्कुल ही कहते हैं ना देसी तरीके से जीते हैं घरों में. चलो, गोज माने यस ग्रासेस. पार्क में आपको ये दिखेंगे लोगों को कचौड़ियां और समोसे खिलाते हुए या खाते हुए, ग्रासेस. मैड, मॉन्स्टेरा. क्या ये? मॉन्स्टेरा. यस, इनको अपनी बीवियां मॉन्स्टर ही दिखती है. यस, बाकी लड़कियां इन्हें बहुत अच्छी लगती है. पुलकित कह रहा है नहीं, ऐसे नहीं है. ठीक है बच्चों, अब आते हैं इसके मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. यस, किसी दिन मैं अपने घर का व्लॉग बनाऊंगी ना तो तुम कहोगे ओह माय गॉड दिस इज सो ट्रू. मैं अपने घर के कभी व्लॉग्स नहीं बनाती, कभी मैं घर में शूट नहीं करती. उसका रीजन ही यही है, बिकॉज यू नो मुझे सेंसरशिप करनी पड़ेगी, सेंसर्ड कंटेंट निकलेगा पूरे घर से. चलो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स पे आते हैं, जहां से नीट में क्वेश्चन आता है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स. अगर मैं कहूँ तो ये वाला पार्ट डिलीट हो चुका है, बट मैं फिर से कहूंगी ये पीवाईक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, यस. चलो आ जाओ, ये मैं एक बना रही हूं ट्री, आपने बताना है कौन सा ट्री और कौन सी रूट्स है. ये देखिए, व्हाट टाइप ऑफ रूट्स आर दीज एंड व्हाट इज द एग्जाम्पल. जितना विजुअल मेमोरी रखोगे इस चैप्टर में उतना ही याद रहेगा लॉन्ग टर्म तक. ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो जड़ें हैं ये ऊपर से आ रही है, दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स. कौन सी रूट्स है? प्रॉप रूट्स. और इसका एग्जाम्पल क्या है? बड़ का पेड़ यानी कि बनियन ट्री. माना जाता है इस ट्री पे सबसे ज्यादा चुड़ैलें रहती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द अपीयरेंस. यू नो, पीपल वर सो इवन दे डोंट यू नो फील शेम टू बॉडी शेम अ ट्री एज वेल. ये पेड़ों को भी नहीं छोड़ते थे. चलो आ जाओ, दूसरा एग्जाम्पल करते हैं बच्चों. इसका बनाती हूँ, एक सेकेंड. ये बहुत लंबा होता है और इसको सहारे की जरूरत होती है. ये लंबा कौन है पहले तो ये बता दो, और ये कौन सी रूट है ये बता दो. ठीक है, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड. दीज आर कॉल्ड स्टिल्ट रूट्स. ये क्या है? स्टिल्ट रूट्स, जो कि नोट से, ये वाली नोट से आ रही है और सीधा ग्राउंड में जाके इसे एक्स्ट्रा सपोर्ट दे रही है क्योंकि बहुत लंबा है. ठीक है, एग्जाम्पल क्या इसका? शुगर केन. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आते हैं, आ जाओ.
मौसम आ चुका है इसका, मौसम आ चुका है इसका, सब पका पका के खा रहे हैं. यस, ये क्या है? दिस इज आर स्टोरेज. व्हेन अ रूट इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज एंड द एग्जांपल इज स्वीट पोटैटो, बीट रूट. बिल्कुल सही. तो ये क्या है? वेयर द रूट इज मॉडिफाइड फॉर स्टोरेज एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्वीट पोटैटो एंड बीट रूट यानी चुकंदर. ठीक है बच्चों. नाउ द थर्ड, एक और बनाती हूं डायग्राम. ये जो पेड़ है ना, मार्शी एरियाज में देखने को मिलता है और इसकी जो रूट्स हैं, एक सेकंड में बनाती हूं. ओहो, हे भगवान, व्हाई मी ऑलवेज. ये देखो, ये देखो, ये देखो. सो दीज रूट्स आर कमिंग वर्टिकली अबव द ग्राउंड. ठीक है. इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? अगेन नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, न्यूमैटोफोर्स. न्यूमैटोफोर्स कह रहे हैं. क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चर को? न्यूमैटोफोर्स. दीज आर रूट्स कमिंग वर्टिकली अपवर्ड. वर्टिकल रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम ग्राउंड फॉर डैश रेस्पिरेशन. कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन या ऑक्सीजन रेस्पिरेशन. दिस इज द पॉइंट जहां पे बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है पेड़ है तो ये हमेशा CO2 चाहता है, बट नहीं. यहां पे आपको ऑक्सीजन याद रखना है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा अपने करियर की तरह. ठीक है. एग्जाम्पल, ये कहां पे मिलता है ये पेड़? ये मिलता है मार्शी एरियाज में जहां कीचड़ होती है. ठीक है. इसका एग्जाम्पल राइजोपस लिखो या राइजोफोरा लिखो. राइजोपस या राइजोफोरा. व्हाट इज एग्जाम्पल? राइजोपस, राइजोफोरा. राइजोपस इज अ फंगस, राइजोफोरा. यस, ऐसे ही याद रखना है, राइजोफोरा. यस, ये चारों आ गए बच्चे. विजुअल मेमोरी याद हो गई. अगर वैसे याद नहीं आ रहा है, डायग्राम से याद कर लेना, जैसे याद करना है कर लेना. ठीक है. अब आते हैं नेक्स्ट पे हम फंक्शंस ऑफ रूट. फंक्शंस ऑफ रूट पे आ रहे हैं अब हम. पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा. एस से क्या स्टार्ट होता है? क्या फंक्शन है पहला रूट का? क्या कर सकती है रूट? यस, स्टोरेज. क्या लिखा मैंने? न्यूमैटोफोर्स. न्यूमैटोफोर्स सही तो लिखा है. यस, पहला फंक्शन क्या है? स्टोरेज. सेकंड फंक्शन क्या है? ए से एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. दूसरे क्या है? पकड़ बनाना. जैसे तुम सब्जेक्ट पे पकड़ बना रहे हो शुरुआत से, वैसे ही ये भी कुछ पकड़ बनाती है. उस पकड़ की अंग्रेजी क्या है? एंकरेज. क्या है पकड़ की अंग्रेजी? एंकरेज. ठीक है बच्चों. नाउ द थर्ड फंक्शन, प्रोडक्शन ऑफ डैश. प्रोडक्शन ऑफ डैश. प्रोडक्शन क्या है डैश का? यस, क्या है प्रोडक्शन? पीजीआर. क्या है प्रोडक्शन? पीजीआर. पीजीआर की फुल फॉर्म कोई बता सकता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. क्या है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स. अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ा दूंगी पूरा. समझ आया नहीं आया? यस. अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, मॉडिफिकेशन हो गया, टाइप्स ऑफ रूट्स हो गई, फंक्शंस हो गए, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हो गया. पूरा रूट का टॉपिक क्लियर है एक बच्चे को मेरी क्लास में, सो दैट आई कैन स्टार्ट विथ स्टेम टॉपिक. यस, याद हुआ? यस और नो? चलो अब दूसरे टॉपिक पे शुरू करते हैं. ऐसे बिल्कुल ना एक्साइटमेंट रखना चैट सेक्शन में, बहुत जल्दी कर लेंगे हम सब कुछ ना. सेकेंड पार्ट ऑफ प्लांट इज स्टेम. अब फिल इन द ब्लैंक्स खेलेंगे लास्ट 2 मिनट तक. ठीक है. यस. अब आते हैं अब अगले 2 मिनट तक. ओरिजिनेट्स फ्रॉम डैश पार्ट of embryonal axis. Plumule. Very good. Very good. This is the way my class answers. This is the way. These are my students. Very good. ठीक है. Next.
इट शोज डैश जियोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक यानी धरती के तरफ का मूवमेंट इज डैश, डैश फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। प्लस माइनस में आप आंसर दे सकते हैं, मैं समझ जाऊंगी। तो जियोट्रॉपिक अगेंस्ट नेगेटिव, क्योंकि ये धरती से दूर जाके ग्रो कर रहा है, धरती की तरफ ग्रो नहीं कर रहा है, धरती के अगेंस्ट ग्रो कर रहा है, एंड टुवर्ड्स लाइट ग्रो कर रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है बच्चों, अब यहां पे मैं एक डायग्राम बनाऊंगी स्टेम का। ठीक है, लेबलिंग स्टार्ट करते हैं। अबे पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं है मोनिसा, हफ्ते भर बाद आई और आते ही गलत बक। दिस इज ए, दिस इज बी। चलो बताओ व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी। उत्कर्ष वेरी गुड, आई लाइक दिस, यस आई एम लविंग इट। व्हाट इज दिस? ए इज नोड, बी इज इंटरनोड। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ऐसा हिस्सा है which give rise to floral axis, which give rise to leaves, which give rise to buds, मतलब कि हर चीज जो पेड़ की बनेगी वो इस वाले पार्ट से बनेगी। What is that part? That part is called as node. That part is called as node. एक सेकंड बच्चों, मेरे फोन की बैटरी लो हो गई, चार्जिंग लगा दो। Yes, that part is called as node. So this is a part which give rise to buds, leaves, flowers, branches, etc. अब यहां पे मैं दो तरह की बर्ड आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ डायग्राम एंड यू विल टेल मी कौन सी है। ठीक है, यस मैम पानी नहीं पिया आपने, बेटा अभी पिया था, मैं भी तो क्लास में लेट आया हो। ठीक है, अभी पिया था बेटा, पानी के बिना तो बेटा मैम का जीवन ही नहीं है। एक सेकंड बच्चों, मैं ना डायग्रामेटिकली आज इसलिए पढ़ाना चाहती हूँ तुम्हें कि तुम्हें लंबे टाइम तक याद रहे, बस। ओके, सो दीज आर बर्ड्स। क्या ये बर्ड्स बनाई है मैंने। ठीक है बच्चों, ये वाली कौन सी बर्ड है? दिस इज डैश बर्ड एंड दिस इज डैश बर्ड। बताओ, तो यहां पे आप देखेंगे ये एक एंगल पे टिल्टेड है, द एंगल इज कॉल्ड एज एक्सिल। एंगल को क्या कहते हैं? एक्सिल। ठीक है, और ये जो बर्ड है जो इससे निकल रही है एट एन एंगल, दिस बर्ड इज कॉल्ड एज एक्सिलरी बर्ड। इस बर्ड को क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। ठीक है बच्चों, नाउ नेक्स्ट वो आप देखेंगे बिल्कुल ऊपर की तरफ है, इसके दो नाम है, या तो इसको हम टर्मिनल बर्ड कह सकते हैं या हम इसको कह सकते हैं एपिकल बर्ड। दोनों ही नाम सही हैं, एपिकल भी बोल सकते हैं और टर्मिनल भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों सही हैं। ठीक है बच्चों, तो ये दो तरह की बर्ड्स हो गई। क्या यहां तक समझ में आ गया? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम करेंगे, आ जाओ बेटा। निकिता 4 महीने में, अब एक बात बताओ निकिता, शायद मेरी बात तुम्हें बुरा लगे, साल भर से तुम पढ़ी नहीं, लास्ट में आके 4 महीने में नीट क्लियर हो सकता है, तो बाकी बच्चे बेटा क्या कर रहे थे? साल भर से टाइम पास कर रहे थे। पहले वो डिटेल पढ़ते हैं, फिर वो रिवीजन करते हैं। ठीक है, यस। तो ये सब बच्चे क्या ये पागल हैं बच्चे हैं? ये बेटा तुम्हारे दीदी भैयाओं ने ना तुम्हारे दिमाग में डाल दिया कि 4 महीने में भी नीट क्लियर हो सकता है। तभी हो सकता है जब कुछ पढ़ रखा हो। अभी तूने घर बना दिया है, उसकी फिनिशिंग हो सकती है, बट घर और फिनिशिंग तेरे को भी पता है वो चालू काम होगा। वो ऐसा घर तू बनाएगी जो शायद 4 महीने को ढह जाए। बना तो तू लेगी, मैं मना नहीं कर रही, बट वो हो सकता है ढह जाए। ठीक है बच्चे, क्योंकि ये बच्चे ना पूरे साल से मेरे साथ पढ़ रहे हैं, आई नो। इन्होंने यही चैप्टर 6 क्लास में कवर किया है, इसलिए तो आज धड़ाधड़ जवाब दे रहे हैं ये लोग। हाँ, तो बच्चे माइट बी आई फील वेरी हार्श टू यू, वेरी रूड टू यू,
बट द फैक्ट इज मेहनत करनी होती है स्टार्टिंग से बच्चे, ठीक है, गलत बात है वरना ये। चलो आ जाओ, अब आते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पे बच्चों। लेट्स कम टू मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मैं बच्चों हमेशा यही कहूंगी कि प्लीज अपनी प्रिपरेशन को लेके ऑनेस्ट रहे, प्रिपरेशन को टाइम पास ना समझे। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो यही प्रॉब्लम है कि बच्चे प्रिपरेशन को टाइम पास समझने लग गए हैं। उन्हें लगता है घर से 5,000 रुपए मिल जाएंगे, घर से दूर रहने को मिलेगा और इज्जत होगी कि मेरा बेटा पढ़ रहा है या मेरी बेटी पढ़ रही है। ये एक नया चलन मैं देख रही हूं आजकल बच्चों में चालू हो गया है। वो घर फिर लौटना ही नहीं चाहते कि मम्मी सिलेक्शन के बाद ही लौटूंगा। 4-4 5-5 साल हो जाते उसमें। अब आते बच्चों पहली स्टेम ना। पहली स्टेम वो स्टेम है जो ग्राउंड के भीतर मिलती है। ऐसी स्टेम मॉडिफिकेशन को कौन सी कहते हैं, जल्दी बताइए। यस बच्चों, इसको हम कहते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड स्टेम, यानी कि वो स्टेम जो धरती के नीचे मिलते हैं, ना कि धरती के ऊपर। नाउ द सेकंड मॉडिफिकेशन इज, ये कुछ स्पाइरली शेप्ड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? ये स्पाइरली शेप्ड। इसको क्या हो गया, एक सेकेंड बच्चों, कैसे होते हैं ये? स्पाइरली शेप्ड। तो ये हो गया व्हेन द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। थर्ड, जब काटे नहीं कटते दिन और रात कहनी थी तुमसे एक ही बात, यानी कि व्हेन द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न्स, कांटों की शेप में। नाउ द फोर्थ, ग्राउंड से ऊपर होते हैं बट बहुत ही वीक होते हैं, थोड़े से ऊपर होते हैं, थोड़े से पानी में होते हैं। सब एरियल वीक स्टेम, इनको क्या कहते हैं? सब एरियल वीक स्टेम, ठीक है। और 5 हो गई हमारी एरियल, एरिड रीजन्स वाली, ठीक है बच्चों। एक सेकंड बच्चों, मुझे ना एक सेकंड दो, इसकी जरा मैं सेटिंग चेंज करूं। ये बार बार ना मेरा जो डिस्प्ले है उसकी लाइट चली जा रही है, तो मैं तुम्हारे ना वो नहीं पढ़ पा रही मैसेज, और मुझे बार बार आके सही करना पड़ रहा है उसको। आई थिंक अब तो नहीं होना चाहिए। हाँ बेटा, मैम के साथ ऐसा होता रहता है। यस मैम, स्पैमर इन द हाउस। हु इज द स्पैमर गाइस? तुम मुझसे बड़े स्पैमर बन जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। अब आ जाओ अंडरग्राउंड स्टेम में। द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज राइजोम। इसके एग्जाम्पल आते रहने चाहिए, जैसे मैं मुड़ू मुझे एग्जाम्पल दिख जाने चाहिए। सेकेंड इज ट्यूबर्स, थर्ड इज बल्ब, फोर्थ इज कॉर्म। तो सबसे पहले राइजोम के 3 एग्जाम्पल है, ये अभी भी सही नहीं हुआ। यस, राइजोम के 3 एग्जाम्पल है बच्चों। पहला क्या है? जिंजर, दूसरा है टर्मरिक, नहीं कॉस्मेटिक्स, और तीसरा है बनाना। ट्यूबर्स, अरे भाई जो तुम दिन भर खाते हो, बच्चों का खाना। यस, दिन भर बच्चे यही तो खाते हैं बच्चों। क्या खाते हैं? आलू। जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेगी तू मेरी शालू। बल्ब, अरे जब तक भाई है ना ये डले ना तो मजा ही नहीं आता। पंजाबियों का खाना इसके बिना बनता ही नहीं है। प्याज, लहसुन, अनियन, गार्लिक, भाई इसके बिना खाना बनता ही नहीं है। कॉर्न, अरबी, अरबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोलोकेसिया। क्या कहते हैं? कोलोकेसिया। दूसरा कौन सा है? अमोर्फो फैलस, अमोर्फोफैलस, ठीक है। अब आते हैं टेंड्रिल्स। अगर टेंड्रिल्स की बात करें बच्चों, ये स्पाइरल स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पाइरल, कोइल्ड, और किसमें हेल्प करते हैं? क्लाइंब करने में। क्लाइंब करने में पेड़ को, बेल, बेसिकली बेल की फॉर्म में होते हैं। अरे ये क्या होता है? एग्जाम्पल कुकुम्बर, कुकुम्बर और ग्रेप वाइन, यानी कि आपके ग्रेप्स जिससे शराब बनती है, ठीक है। तीसरा कौन सा है? पंपकिन, यस। फिर इसके अलावा वाटरमेलन, बड़े सारे एग्जाम्पल है यार बेल के। अब आते हैं थॉर्न्स।
आखिर जो स्टेम है व्हाई इट इज मॉडिफाइड इनटू थॉर्न, क्यों, व्हाई? कांटे, आखिर स्टेम कांटे में क्यों बदल गई? प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्रेजर्स, गाय ज्यादा खा ना जाए उसको, इसीलिए, ठीक है। सो थॉर्न्स आर मॉडिफाइड dash buds and protects against grazers। कौन सी बर्ड मॉडिफाइड हो जाती है टू फॉर्म थॉर्न्स बच्चों? एक्सिलरी बर्ड। कौन सी बर्ड है बच्चों? एक्सिलरी बर्ड, ठीक है। अभी इसके एग्जाम्पल दो जो कि एक एवोल्यूशन में भी एग्जाम्पल है, थॉर्न्स ऑफ डैश एंड टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटेशी, टेंड्रिल्स ऑफ क्यूकरबिटेशी एंड थॉर्न्स ऑफ, यस, यानी कि ये दोनों एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशंस हैं। बोगनवेलिया, ठीक है। नेक्स्ट सिट्रस, यानी कि अपना लेमन, कौन सा? लेमन। अब नेक्स्ट पे आते हैं सब एरियल वीक स्टेम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे PYQ अलर्ट लिख रही हूं। मैं डायग्राम बनाऊंगी सबसे पहले इसका और आप पहचानेंगे कि वो कौन है। बेटा डायग्राम ना आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ना कुछ कर भी नहीं सकती। यस, आजकल क्वेश्चन इतने आ रहे हैं नीट में डायग्राम बेस्ड। चलो ऐसे बना देते हैं, सिंपल सा बना दिया है। कौन है ये? ऑफसेट। बस तुम्हें पता लग गया ना, बस तुम्हें पता लग गया, ऑफसेट। वेरी गुड। तो ये हमारा ऑफसेट, रिहाना का पति, नहीं वो तो रॉकी है। ऑफसेट किसका पति था? कार्डी बी का। यस, देखो ऐसे भी सबके पति के नाम भी याद रखती हूं मैं, सच अ टास्क। यस, तो ये क्या? ऑफसेट। इसके दो एग्जाम्पल है, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड, मैं भागती हूं घास पर सुबह सुबह। रनर्स, रनर्स का एग्जाम्पल, मैं भागती हूं घास पर सुबह सुबह। ग्रासेस, ग्रासेस, ग्रास। ठीक है, नेक्स्ट, चुरा के दिल मेरा मिंटी चली, टना। स्टोलॉन है एग्जाम्पल किसका? जैस्मिन और मिंट का। जैस्मिन और मिंट। फिर उसके बाद आते हैं सकर्स। हाँ भाई, सकर्स, यस। पाइनएप्पल और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, चलो PCB। क्राइसेंथेमम। अब आते हैं एरियल स्टेम। देखो बेटा, एरियल स्टेम क्या है? When the stem is modified for the function of photosynthesis। ये प्लांट कहते हैं पक यहां से, लीफ से नहीं कराएंगे हम फोटोसिंथेसिस, हम कुछ और करेंगे नया लाइफ में। ठीक है, यस। नो स्ट्रॉबेरी मैम। अच्छा वो तो उसमें आएगा, वैसे भी स्पेलिंग भी गलत लिखी थी मैंने। क्राइसेंथेमम। चलो अब आते हैं एरियल पे। ठीक है, हाँ रनर्स में आएगा स्ट्रॉबेरी, बिल्कुल सही। तो बेटा ये क्या है? दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जब स्टेम ही फोटोसिंथेसिस का काम करती है तो उसको, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फाइलोक्लेड। क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को? फाइलोक्लेड। ये क्या है? व्हेन स्टेम इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अगर इस फाइलोक्लेड का स्ट्रक्चर फ्लैटेंड है, इट लुक्स लाइक अ फ्लैटेंड स्टेम, तो इसका एग्जाम्पल क्या है? ओपनशिया। अगर फ्लैटेंड शेप है तो एग्जाम्पल क्या है? ओपनशिया। अगर सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंड्रिकल, तो एग्जाम्पल क्या है? यूफोर्बिया। एग्जाम्पल क्या है? यूफोर्बिया। एक बार पूरी स्लाइड देख लो। किसी को कोई भी दिक्कत? बेटा मेरी स्क्रीन बार बार आउट हो रही है, एक सेकंड रुको।
आ ही नहीं रहा इसमें ऑप्शन। अच्छा, अब समझ में आ गया मुझे क्यों हो रही है ये। अब आ गया समझ में। अब ठीक है, अब आ गया। यस मैम, दे हैव अनलिमिटेड ग्रोथ। अच्छा चलो अब आगे चले। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? अबे चुप कर दृष्टि, मेरे को भी उठा के ले जाएंगे भाई। उनको बचाने के लिए बहुत लोग हैं, हमारे पीछे तो फैन पेज लगा देंगे। हाँ, हमारी प्यारी छोटी सी कंपनी क्या करेगी? यस अभी आएंगे, कैक्टस पे भी आएंगे। चलो अब तीसरे पार्ट पे चलते हैं। इसको क्या हो गया? एक सेकंड बच्चों, इस वाली स्लाइड को डिलीट कर देते हैं। अच्छा, यहां से वो एनिमल किंगडम वाली स्लाइड बनती जा रही है। एक सेकंड में थोड़ा काम ही कर लूं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। कैन एनीबडी टेल मी अब थर्ड पार्ट कौन सा शुरू करने वाले हैं हम? एवरीवन इन द चैट सेक्शन। अब तीसरा पार्ट जो हम शुरू करने वाले आज की क्लास में वो है लीफ। आराम आराम से हो रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा बहुत फास्ट हो रहा है। आराम आराम से करेंगे, मजे से करेंगे, ठीक है। पत्तियां, आई जस्ट सॉ पत्तियां, ठीक है। यस चलो आ जाओ। तो ये बना दी हमने स्टेम। स्टेम से इंटरनोड से आएगी या नोड से आएगी? पत्ती। यस, कोई पत्ती नहीं बोलेगा, पत्ती बोलेगा सब। ओ माय गॉड, अंशिका बेहरा, व्हाई आर यू मेकिंग अस बेहरा? यस यस, डोंट मेक अस बेहरा। तो यहां पे आज स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले सुंदर सा डायग्राम बना लूं मैं, सुंदर सा लो ना मेरा डायग्राम। ठीक है, लग रही है ना सुंदर, झकास। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इन वाले स्ट्रक्चर से। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाते हैं? जो एट द बेस ऑफ द लीफ प्रेजेंट होते हैं। सो दीज आर स्मॉल लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेटियोल। दीज आर कॉल्ड एज स्टिप्यूल्स। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें कहते हैं स्टिप्यूल्स। सो दीज आर स्मॉल लीफ present at the base of petiole. Now what is this structure called as? जिससे पत्ती अटैच्ड होती है स्टेम से, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज petiole. इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? petiole. petiole का और कोई नाम जो हम जानते हैं मेरे बच्चों, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज mesosporium. This is a connection between leaf and stem. So petiole is also called as mesopodium, and this petiole is a connection between stem and leaf, इन दोनों के बीच में। अब क्या होता है, कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनमें ये petiole नीचे से फूल जाता है, ऐसे swollen base of petiole. This is swollen petiole base. This type of petiole is called as dash. Written in NCERT. This is not out of NCERT. This is in NCERT. The swollen base petiole is called as pulvinus. क्या कहते हैं उसे? Pulvinus. And this pulvinus is found commonly in dash plants. Leguminosae. Leguminosae में the दाल फैमिली, लेग्यूमिनोसी, ठीक है, लेग्यूमिनोसी, ये रहे लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। These stipules are absent in monocots और dicots. किसके अंदर? यस, एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट्स में स्टिप्यूल्स नहीं दिखते। वाई 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 वाई? बिकॉज स्टिप्यूल्स कवर्स मोनोकॉट स्टेम,
क्योंकि ये मोनोकॉट स्टेम को ऐसे कवर कर लेती है, ठीक है, इसलिए ये दिखती नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमने देख लिया। अब आते हैं नेक्स्ट लीफ पे। नाउ दीज आर कॉल्ड एज लीफ डैश। ये जो साइड वाली होती है ना, क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड, लीफ मार्जिन, क्या कहते हैं? लीफ ब्लेड, लीफ मार्जिन, लीफ ब्लेड, लीफ मार्जिन। ये जो मैंने लेबल किया, दीज आर लीफ मार्जिन्स। ये जो लीफ मार्जिन्स है, ये स्मूथ भी हो सकती हैं और ये रफ भी हो सकती है, जैसे कि सर्दियों में तुम्हारी त्वचा। ठीक है, डन। अब आते हैं नेक्स्ट। दिस एंटायर ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड एज लीफ लैमिना, लीफ ब्लेड और हाइपोपोडियम। क्या कहते हैं इसको? हाइपोपोडियम, हाइपोपोडियम। This is a part of the leaf which is responsible for dash process. Yes, ये green flattened surface है, ये green है, flattened है, और इसका मेन काम क्या है? फोटोसिंथेसिस का मेन काम है इसका, फोटोसिंथेसिस। स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? इंट्रोडक्शन सबको क्लियर है? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीफ लैमिना। ओहो, शाश्वत जी आज पधारे क्लास में, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट वेनेशन पे। वेनेशन क्या होता है? वेनेशन, व्हाट इज अ डेफिनेशन? यस, अरेंजमेंट ऑफ डैश और डैश ऑन लीफ लैमिना। किस किस का अरेंजमेंट पढ़ रहे बच्चों? वेन्स या वेनलेट्स का? किसका पढ़ रहे? वेन्स का या वेनलेट्स का? ठीक है, अभी फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगी, बच्चे खुद पहचानेंगे कि मैम कौन सी बात कर रही हैं। 1 and 2। ठीक है, रेडी? आर वी रेडी? अकेले बाजारियों न जाया करो, नजर लग जाएगी। नजर लग जाएगी। चलो, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज पैरेलल वेनेशन। क्या बात है बिड़ू, पूरे ही नंबर ले आओगे क्या इस चैप्टर में? द सेकेंड टाइप ऑफ वेनेशन इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन। दिस इज रेटिकुलेट। इसमें द वेन्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर। हियर द वेन्स इज फॉर्मिंग अ नेटवर्क। ठीक है, नाउ पैरेलल इज फाउंड इन डैश प्लांट्स। कौन से प्लांट्स? पीएम, हम मोदी जी पीएम। ठीक है, यानी कि मोनोकॉट्स। एग्जाम्पल, यस बच्चों, कैन आई राइट हियर मेज, कैन आई राइट वीट, कैन आई राइट बनाना? यस, तो इसका एग्जाम्पल बनाना, वीट और मेज। भुट्टे का बाहर का देख लो चाहे। ठीक है, नेक्स्ट ये डॉक्टर, तुम्हें क्या बनना है? डॉक्टर। रेटिकुलेट, डी माने डाइकॉट्स। एग्जाम्पल, मस्टर्ड, हिबिस्कस, मैंगो, ये सारे हमारे डाइकॉट हो गए। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, पीपल, शीपल, लूफा, फूफा। लूफा से मुझे फूफा जी याद आ जाते हैं, जिनको मैं याद नहीं करना चाहती। ठीक है, ग्रासेस, बिल्कुल, ग्रासेस में तो पैरेलल होती है, पैरेलल। चले आगे। मेरी बुआ आई है, लॉल। तेरी बुआ को मैं चुगली करूं, लॉल। और चिल्ला के पढ़ाना चाहिए मुझे कि भाई ईयरफोन से भी बाहर आवाज आ जाए कि कुछ तो बुआ की बात हो रही है ना, बुआ साइड से गुजरे और सुनने को मिल जाए। टाइप्स ऑफ लीव्स, आ जाओ। टाइप्स ऑफ लीव्स, अगेन मैं डायग्राम बनाऊंगी, आप लोगों ने पहचानना है कि वो कौन सी लीफ है। ठीक है, ऐसे ही करेंगे पूरा चैप्टर हम।
ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ लीफ, सेकेंड एंड थर्ड. फर्स्ट लीफ क्या है? इज इट अ सिंपल कंपाउंड? कैसी लीफ है? पहले वाली. वन, एवरीवन सिर्फ वन का आंसर देंगे इस वक्त सब, सिर्फ वन का आंसर देंगे सब. एवरीवन विल राइट द आंसर वन. सिर्फ आंसर वन देना है सबने अभी. यस, चैट सेक्शन में. इट्स अ कंपाउंड लीफ. वेरी गुड, यानी कि पहचान चुके हो तुम. इट्स अ कंपाउंड लीफ. Now why compound leaf is a compound leaf? Because the incision reaches up to the midrib. क्यों? क्योंकि incisions reaches till midrib. तो midrib तक incision आ जाते हैं, जिसके कारण अब लीफ नहीं बल्कि क्या बन जाती है? लीफलेट्स. तो ये क्या है? ये लीफलेट्स है, छोटी छोटी पत्तियां. और जो midrib है, now midrib is not a midrib anymore because now it is called as rachis. इसे क्या बोलेंगे? rachis. ठीक है, अब इसके मैं दो डायग्राम और बनाऊंगी. आपने उसकी एग्जाम्पल बताना है. ठीक है, ना इसका एग्जाम्पल क्या है? दिस इज पामिटेली. ठीक है, पामिटेट अरेंजमेंट है. दिस इज पिनेटली अरेंजमेंट लीफ. पाम का एग्जाम्पल क्या है? सिल्क कॉटन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. PYQ अलर्ट गाइस. इट एग्जाम्पल इज सिल्क कॉटन. बेटा आपको खुद से याद आ रही है एग्जाम्पल या मैं याद करा रही हूं? एक बार बताओ जरा. यस, खुद से आने चाहिए बेटा, खुद से. ठीक है, इसका एग्जाम्पल बहुत ही कड़वी पत्ती होती है, नीम. और ये साउथ इंडियन फूड की पहचान, करी लीफ, कड़ी पत्ता, करी लीव्स. ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं. ये वाली लीफ कौन सी है बच्चों? दिस इज आर सिंपल लीफ. सिंपल लीफ के अगर इसकी मार्जिन देखोगे, इसकी स्मूथ मार्जिन है और इसकी रफ मार्जिन है. बट आप देखेंगे जो इंसिजन्स है दैट आर नॉट रीचिंग अप टू द मिडरिब. ठीक है, इसके एग्जाम्पल, सिंपल लीफ के एग्जाम्पल जैसे मैंगो, पीपल. ठीक है, और कौन सी एग्जाम्पल हो सकता है बच्चों? बनियन ट्री. यस, बनियन ट्री एग्जाम्पल. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, फाइलोटैक्सी. नेक्स्ट अगेन गेम शुरू हो रही है क्लास में. फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, arrangement of dash on stem. अरेंजमेंट ऑफ व्हाट गाइस? व्हाट? डेफिनेशंस भी आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि हमें आता है, डेफिनेशंस भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम है हमारे पास. अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम. अगेन मैं तीन तरह के फिर से डायग्राम बनाऊंगी. आपने डायग्राम पहचानने हैं और उनके एग्जाम्पल बताने हैं, 1 1 2 2 3 3 करके. ठीक है, चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट. वन, 2, then 3. Yes. Now what is 1? सब पहले 1 को सॉल्व करेंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे. 1 क्या है? 1. अभी सिर्फ मैं 1 के बारे में बात कर रही हूँ गाइस. आई एम टॉकिंग अबाउट 1 ओनली. दिस इज फर्स्ट इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. द फर्स्ट इज ऑपोजिट फाइलोटैक्सी. एग्जाम्पल, कलकत्ता और गोवा ऑपोजिट हैं. व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर? कलकत्ता गोवा ऑपोजिट हैं, यानी कलकत्ता से कैलोट्रोपिस और गोवा से गुआवा. गुआवा. नाउ दिस वन, एक पत्ती इधर है, दूसरी इधर, इधर इधर. दिस टाइप ऑफ लीफ अरेंजमेंट ऑन अ स्टेम इज कॉल्ड एज ऑल्टरनेट. दिस इज alternate
फाइलोटैक्सी। एग्जाम्पल, चाइना में मस्त सन निकलता है। ठीक है, चाइना, फर्स्ट एग्जाम्पल चाइना रोज। चाइना में मस्त, मस्त माने मस्टर्ड, सन माने यस सनफ्लावर, सनफ्लावर। चाइना में मस्त सन निकलता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, वर्ल्ड अरेंजमेंट। थर्ड इज व्हाट? थर्ड इज वर्ल्ड अरेंजमेंट। हाँ जी, नीलम एक वर्ल्ड स्टोन है। ठीक है, स्टोन से याद रखना है एल्स्टोनिया, नीलम से याद रखना है नीरियम, नीरियम, नीरियम एंड एल्स्टोनिया वर्ल्ड स्टोन है। ठीक है, अब नेक्स्ट, उसके बाद लीफ भी खत्म, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत आसान है। जो बच्चे कैक्टस पूछ रहे थे शायद उनको यहां पे वो जवाब मिलेगा, कैक्टस वाला। कैक्टस में मॉडिफाइड लीफ है या मॉडिफाइड स्टेम है एज कांटे, ये आपको आंसर इस जगह पे मिलेगा। ठीक है बच्चों, सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, ये पार्ट डिलीट हो चुका है, फिर भी मैं करा रही हूं क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ मेरे बच्चे 360 on 360 लाए। आई एम नॉट टीचिंग हियर फॉर 300, आई एम टीचिंग हियर फॉर 360 on 360। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लो बट बिंदास कॉन्फिडेंट होके जाओ नीट एग्जाम में कि हमें सब आता है। ठीक है, तो पहला मॉडिफिकेशन है व्हेन द लीफ आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरली कॉइल्ड क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स, दीज आर कॉल्ड एज लीफ टेंड्रिल्स। When the leaves are in the form of कांटे, spines, thorns, इस तरीके से कांटे, these are spines. When the leaf is modified for the function of storage, खाना स्टोर करने का काम कर रही है, storage. When the leaf is modified into a special like structure called phyllodes, इसके ऊपर मैं डब्बा लगा रही हूं क्योंकि फाइलोक्लेड और फाइलोड सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है बच्चों के लिए, इसलिए एनटी का फेवरेट क्वेश्चन है। इन्हें लगता है बच्चा फंस जाएगा, बच्चा फंस जाएगा। ठीक है, सो बच्चों फंसने मत देना अपने आप को, गिव देम गुड आंसर। द फोर्थ इज अ ट्रैप, व्हेन अ लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ ट्रैप। ठीक है, तो फर्स्ट आते हैं, आजकल बेटा वो औरतें क्या छीलती है सर्दियों में? अरे आजकल औरतें क्या छीलती हैं सर्दियों में? चुगलाते हुए एक अच्छे से पार्क में जाके चद्दर बिछा लेती हैं। मटर, पी इज द एग्जाम्पल, पी एंड स्वीट पी, बिल्कुल सही। देख रहे हो क्या पहचानते हैं, सब जानते हैं औरतों के बारे में। ठीक है, नाउ अगेन स्पाइन से तो प्रोटेक्शन का काम है। ठीक है, ये दो में मिलता है, एक जो त्वचा के लिए बड़ा अच्छा होता है, जेल निकलता है, देखो जेल निकलता है और वो लगाने से यंग हो जाते हैं हम। एलोवेरा, बिल्कुल सही। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज एलोवेरा एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज कैक्टस। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, स्टोरेज। अरे इसके बिना पंजाबियों का खाना अधूरा है, नहीं बना सकते वो इसके बिना खाना। लहसुन और प्याज, अनियन, गार्लिक। ठीक है, फाइलोड, फाइलोड इज अ मॉडिफाइड पेटियोल, स्टिप्यूल और अ लीफ। मैं यहां तीन ऑप्शन दे रही हूं। फाइलोड इज अ मॉडिफाइड डैश विच परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस। और आजकल कोहली सर कहां गए हुए हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो इसका एग्जाम्पल भी क्या है? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ठीक है, यहां पिटियोल आएगा, पिटियोल। एग्जाम्पल क्या है, कहां गए हुए हैं आजकल? ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, ट्रैप। क्योंकि ये क्या है, बेसिकली जब इसमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो ये इंसेक्ट को खा जाता है। ठीक है, टू ट्रैप इंसेक्ट। इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक है पिचर प्लांट, दूसरा है निपेंथिस। नेपेंथिस अपनी जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होती है उसको ओवरकम करने के लिए ये इंसेक्ट को खाता है, पिचर एंड निपेंथिस। ठीक है,
अब हम चौथे पे जा रहे हैं, वो है हमारा फ्लावर। बट उससे पहले मैं थोड़ा पानी पीऊंगी। तुम सब पानी पियो, चलो गाइस पानी पियो, तभी एक्टिव रहेंगे इस चैप्टर में। हैंड ब्रेक हैंड ब्रेक लगा दे, ठीक है नाइस हैंड ब्रेक। मैम सुसु रोक के बैठी हूं, मत रोक बेटा, कांड हो जाएगा। फोन को ऐसे ही लेते लेते जा, ठीक है, करने के लिए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। द फोर्थ टॉपिक इज फ्लावर। सुंदर सलोना मेरा फ्लावर। काफी बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लावर, और यहीं से हमारा फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फॉर्मूला का टॉपिक भी शुरू हो जाता है पैसिवली, ठीक है। सो डैश मेरिस्टम मॉडिफाइज इनटू डैश मेरिस्टम। पहली एनसीईआरटी की लाइन, एपिकल मेरिस्टम मॉडिफाइज इनटू डैश मेरिस्टम। Looking for the answers. NCERT guys, apical meristem modifies into floral meristem. Floral meristem. अब यहां पे एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक मैं इधर ही पढ़ाती हूँ, अलग से नहीं पढ़ाती, दैट इज इनफ्लोरेसेंस। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे वो टॉपिक मैं हमेशा पढ़ाती हूँ, इनफ्लोरेसेंस। क्या होता है इनफ्लोरेसेंस, पहले इसको पढ़ते हैं। दिस इज द arrangement of dash on stem. What is a dash guys? What is a dash? आप कहेंगे मैम जब से रिवीजन शुरू हुआ है बस डैश ही डैश चल रहा है, बायो में डैश ही डैश चल रहा है। फ्लावर्स, बिल्कुल सही बच्चों, फ्लावर्स। बेटा ये ना मेथड ऐसा है जो मैंने ना लास्ट ईयर से यूज किया है बच्चों के साथ करना, एंड ट्रस्ट मी, जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है ना, देखो हर बच्चा ना इधर नहीं होता, बट हर बच्चे को इधर पहुंचाने का काम मेरा होता है। मैं आपकी जिंदगी की कृष्णा हूं, आप फंसेंगे, कभी कभी आप ऐसे सिचुएशन में पहुंचेंगे वेयर यू वांट टू गिव अप, बट दिस इज मी योर कृष्णा हु विल टेक यू टू द लास्ट पाथ, कि नहीं तुझे यहां तक लड़ना ही लड़ना है। तो हर बच्चे की अलग प्रॉब्लम होती है, किसी को कंफ्यूजन प्रॉब्लम है, किसी को याद ना होना प्रॉब्लम है, किसी को दो ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन है, किसी को क्रिस्पनेस का प्रॉब्लम है। तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, है ना। तो ये वाले मेथड से ना आप आज क्वेश्चन लगा के देखना, आपको पता लगेगा कि मुझे एग्जैक्ट आंसर आता है, मतलब मेरे को 4 ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज माय आंसर। व्हेन यू रीड अ क्वेश्चन यू हैव आंसर, नाउ यू सी द ऑप्शन, यू मार्क एंड यू गेट 4 मार्क्स। बस इस लेवल तक पहुंचना बायो में, ठीक है। चलो अब यहां पे 2 तरह के अरेंजमेंट है। अगेन मैं पहले डायग्राम बनाऊंगी, ठीक है, आपने पहचानना है वो कौन से टाइप के है। 1, दिस इज 2, बिल्कुल एनसीईआरटी की डायग्राम, क्योंकि लास्ट ईयर नीट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स बनाएंगे बच्चों। Okay, trying to make my best diagram here. आँखों में तेरा ही चेहरा करती है दीवाना, करती है दीवाना। ओके बेटा, दिस इज द बेस्ट डायग्राम आई कैन मेक। सो अभी मान लो कि एनसीईआरटी में इस तरीके से 2 डायग्राम हैं,
और आपको पहचानने को आया व्हाट इज वन, और उसके एग्जाम्पल आपको बताने हैं। इस तरह से 2 क्वेश्चन आए आपके नीट में, ठीक है। तो पहला वाला नाम बिल्कुल डायग्राम देखते याद आ जाना चाहिए कि इट इज अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। कौन सा है पहले वाला? साइमोस। अगर ये साइमोस है तो ऑब्वियसली दूसरे वाला रेसमोस होगा, क्योंकि 2 ही टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हमें पढ़ने पे मजबूर किए हैं, रेसमोस, ठीक है। अभी यहां पे अगर आप देखेंगे साइमोस, इसको देखते याद आ जाना चाहिए बासी समोसा। क्या याद करनी है ट्रिक? बासी समोसा। बासी क्यों याद कराए? बिकॉज द अरेंजमेंट इज बेसिपिटल। किस तरह का फ्लावर अरेंजमेंट है स्टेम पे? बेसिपिटल। नाउ व्हाट इज बेसिपिटल अरेंजमेंट? ओल्ड फ्लावर्स एपिकल एंड पे होंगे, यंग फ्लावर्स पीछे की तरफ होंगे। तो यहां पे आप देखेंगे आगे की तरफ ओल्ड फ्लावर्स है और पीछे की तरफ यहां पे हमारे यंग फ्लावर्स हैं, यानी रेस में आगे बूढ़े दौड़ रहे हैं और पीछे यंग है, ठीक है। अब एग्जाम्पल कैसे याद रखोगे? समोसे में क्या होता है? आलू। आलू इज सोलेनेशिया फैमिली, तो जितने भी सोलेनम हो गया, बोगनवेलिया हो गए, ये सब इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। ब से याद रखना है बोगनवेलिया, और दूसरा इसका एग्जाम्पल है सोलेनम, जिसमें आपका ब्रिंजल है, पोटैटो है, ठीक है। याद हो गया बच्चों? पहले बताओ। अब आते हैं दूसरे वाले पे, यानी कि रेसमोस। रेस लगी हुई है यहां पे। अगर ये बेसिपिटल है तो ऑब्वियसली ये एक्रोपिटल है। इसका अरेंजमेंट क्या है? एक्रोपिटल। एक याद रखना, दूसरा अपने आप याद रहेगा, दोनों याद मत रखना एक टाइम पे। अभी एक्रोपिटल में क्या? आगे की तरफ यंग फ्लावर्स है और पीछे की तरफ यहां पे देखेंगे ओल्ड फ्लावर्स है, मैच्योर फ्लावर्स। तो आगे यंग है, पीछे ओल्ड है, इसमें ये वाला है, ठीक है। यहां पे क्या? इनडेफिनेट ग्रोथ है, ये ग्रो करता रहेगा। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट गिव्स यू इनडेफिनेट ग्रोथ। जबकि यहां पे समोसे वाले में क्या है? बासी समोसा है, बास क्या है? बिल्कुल। तो यहां पे क्या है? डेफिनेट ग्रोथ है। ये एक लेंथ के ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब इसके एग्जाम्पल, जैसे एनीबडी हु कैन गिव मी द एग्जाम्पल दिया? रेडिश, ल्यूपिन, मस्टर्ड। यस, इसकी एग्जाम्पल है रेडिश, ल्यूपिन, मस्टर्ड। यस बच्चों, ये भी क्लियर हो गया? डन। अब हम चलेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी मैं कराऊंगी बिफोर आई स्टार्ट विद फ्लावर्स और फ्लोरल फॉर्मूला यहीं से मैं शुरुआत कराती हुई, ठीक है। इसको पूरा साथ के साथ करके चलेंगे, जिससे कि जब हम फ्लोरल फॉर्मूला टॉपिक तक पहुंचे तो आपको आता ही हो ऑलमोस्ट, फिर मेरी आपको जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, देखो इधर। सबसे पहला है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर। एक ऐसा फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। यानी कि इसका सिंबल क्या होगा बाइसेक्सुअल फ्लावर का? ऐसे। अगर इस तरीके का सिंबल आपको दिख रहा है, दैट मीन्स इट्स अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि एक ही फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है हिबिस्कस, और वही जो आजकल की औरतें जोर शोर से छील रही हैं, पी, पाइसम सटाइवम, ठीक है बच्चों। ये 2 एग्जाम्पल है इसके। अगर ये यूनिसेक्सुअल है, यानी एक फूल के अंदर एक ही टाइप का या तो मेल ऑर्गन है या फीमेल ऑर्गन है, तो अगर मेल फ्लावर है तो ऐसे सिंबल होगा, फीमेल फ्लावर है तो ऐसे सिंबल होगा, ठीक है बच्चों। इसका एग्जाम्पल इज मेज। इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं हम? मेज, ठीक है बच्चों। नाउ द नेक्स्ट, ट्राइमेरस फ्लावर। ट्राइमेरस फ्लावर, ये भी टर्म आपको सुनने को, इसमें क्या है? जो वर्ड्स है, दीज आर इन द मल्टीपल ऑफ 3। फ्लावर अपेंडेजेस इन मल्टीपल ऑफ 3। फ्लावर अपेंडेजेस इन मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब क्या है? क्या है इसका मतलब? अगर इसके पास सेपल्स है तो 3, 6, 9, 12, 15, 18, ठीक है, 21 हो सकती है, यानी मल्टीपल ऑफ 3 में। ऐसे नहीं होगा 3, 4, 6, ये नहीं होगा,
अगर 3 सेपल है तो 6 पेटल हो सकती है, 9 पेटल हो सकती है, हर चीज 3 की टेबल पे चलेगी इसमें। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट, टेट्रामेरस फ्लावर। अब कोई मुझे इसका डेफिनेशन दे सकता है? टेट्रामेरस का डेफिनेशन, टेट्रामेरस डेफिनेशन क्या होगा? जहां पे अपेंडेजेस, फ्लावर अपेंडेजेस इन मल्टीपल ऑफ 4। अब आ रहा है ना खुद से, ऐसे ही फ्लावर होते हैं पेंटामेरस, पेंटामेरस फ्लावर, फ्लावर अपेंडेजेस इन मल्टीपल ऑफ 5 के मल्टीपल में। ठीक है, एक और टर्म आता है ब्रैक्टीट, ब्रैक्टीट जिसे हम BR लिखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में। ये कहते हैं फ्लावर के बेस पे रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होती हैं, फ्लावर के बेस पे, फ्लावर बेस पे रिड्यूस्ड लीफ होती है जिसे हम कहते हैं ब्रैक्टीट। जरूरी नहीं हर फ्लावर के पास हो, जिन फ्लावर्स के पास ये रिड्यूस्ड लीफ नहीं है उन्हें हम कहते हैं ई ब्रैक्टीट फ्लावर, EBR, विदाउट रिड्यूस्ड लीफ एट बेस। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब हम फ्लावर शुरू करने वाले हैं, वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, जहां से अब हमारा पूरा फ्लावर का इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होता हुआ। ठीक है, चलिए आराम से करते हैं। वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, वर्ल्ड्स ऑफ फ्लावर, कितने वर्ल्ड्स है? 2। ठीक है, आप कहेंगे 2 मैम हमने तो 4 पढ़े थे। चलो अभी बताती हूँ कैसे 2 है। एक है हमारे एसेंशियल वर्ल्ड्स, जिनके बिना जीवन अधूरा है, यू कांट इमेजिन अ फ्लावर विदाउट दीज 2। ठीक है, एक है हमारे नॉन एसेंशियल वर्ल्ड्स, जिनका काम है अट्रैक्शन या प्रोटेक्शन, नॉन एसेंशियल। ठीक है, असेंशियल पे चलते हैं। यहां पे हमारे पास 2 तरह के एसेंशियल वर्ल्ड्स है, एक तो लड़के वाले एंड्रोशियम जिसका सिंबल है A, ठीक है, और दूसरे हैं लड़की वाले यानी कि गाइनोशियम। कौन से? गाइनोशियम, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे G से। नॉन एसेंशियल प्रोटेक्शन या अट्रैक्शन। प्रोटेक्शन का काम किसका है? कैलिक्स का, क्योंकि इसमें आती है सेपल्स रिप्रेजेंटेड बाय K। फिर आती है कोरोला विच इज रिप्रेजेंटेड बाय C। हो गए ना, टोटल 4। अब हम एक एक करके इनको पढ़ने वाले हैं। विल स्टार्ट विद कैलिक्स। पानी पी लेते हैं। आप भी पी लो, पढ़ाने का टॉपिक है ना। कल ना बच्चों पता है मैं सदर बाजार गई थी सामान लेने घर का, वहां पे ना 120 के 12 पोचे मिल जाते हैं बड़े साइज के, और यहाँ से लेने जाती हूँ तो एक पोचा 65 रुपये का देते हैं। तो कल मैं गई थी वहाँ पे 2 स्टूडेंट मिल गए, कहते वीडियो बनाएंगे हम आपकी। हम कहें नहीं बनानी बिल्कुल भी, यस बिल्कुल नहीं बनानी। बट बच्चों ने बहुत हेल्प की सामान वामान उठाने में, बट मेरा कंधा चला गया कल सामान उठाने में। यस ऐसे मेरे हाथ में दर्द है, अभी दवाई लूँगी जाके। अरे यार वहाँ बहुत सस्ता मिलता है, तो मैं बताती हूँ। मैं 90 रुपये के छोटे वाले पोचे मिलते हैं 12। चक्कू लेके आई मैं 10। यस सस्ते मिलते हैं चक्कू भी। और ध्वनि की स्टेशनरी लेकर आई, पेन लेकर आई लिखने के लिए काफ़ी सारे। वहाँ पे 40 रुपये के मिल जाते 50 पेन, काफ़ी सस्ता यू नो। यस काफ़ी। पोचे यू डोंट नो, घर में पोछा नहीं लगता तुम्हारे? अंग्रेज हो तुम? यस पता नहीं कंप्लीट होगा या नहीं, आप साथ देंगे तो कर दूंगी। मैं मन कर रहा है आज मेरा पढ़ाने का, तो पढ़ते रहो ठीक है। कभी कभी टीचर का भी तो मन हो सकता है तुम्हें पढ़ाने का। कैलिक्स से शुरू करेंगे। कैलिक्स क्या है इसका सिंबल? के। क्या है इसका सिंबल? के। कैलिक्स को क्या बोलते हैं? सेपल्स। कैलिक्स के अंदर क्या आती है? सेपल्स। ठीक है, इनका काम, मेजर काम क्या होता है? प्रोटेक्ट्स द बड। किसी भी फ्लावर की बड को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्ट्स बड
ऑफ ए फ्लावर, यानी कि जब ये नाजुक कली होती है तो उस टाइम इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। यस, हाँ, ये हो गया हमारा सेपल। अभी सेपल दो तरह के होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेपल। ध्यान से देखना, कौन सी सिचुएशन है मैं नहीं बताऊंगी, क्यों? क्योंकि मैं तुमसे डायग्राम के बेसिस पे पूछूंगी। आई एम वेरी स्मार्ट गाइस, ठीक है। मान लो ये सेपल है 1 2 3 4, ठीक है। मान लो ये सेपल है 1 2 3 4। अब बताओ क्या फर्क है दोनों में? ये क्या है? अनफ्यूज्ड, ये है फ्यूज्ड। ये कौन सी स्थिति है? दिस इज अनफ्यूज्ड सेपल, दिस इज फ्यूज्ड सेपल, फ्यूज्ड सेपल, ठीक है। इसका नाम क्या होगा? पॉलीसिपैलस कंडीशन, पॉलीसिपैलस। जबकि इस कंडीशन का नाम क्या होगा? गैमोसिपैलस। क्या होगा इसका नाम? गैमोसिपैलस, जो फ्यूज्ड है। इसको मैं, अब तुम बताना कि ये करेक्ट है या नहीं, ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। मैं इसका फ्लोरल फॉर्मूला लिख रही हूं। जो मैम ने लिखा है ये सही है या गलत है? चलो, तुम्हारा समय शुरू होता है अब। बताओ। अगर ये गलत है तो सही बताओ फिर। यस, तो इसका सही उत्तर है ये। ब्रैकेट नहीं है मतलब अनफ्यूज्ड है, और ये हमारा फ्यूज्ड गैमोसिपैलस कंडीशन। दोनों में फर्क समझ में आ गया? अभी 4 क्यों लिखा है? अब देखो इधर, मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5, इसका बताओ सिंबल क्या है? हट, नालायक कहीं के, क्लास में गधे भर रखे मैंने क्लास में, हट, कभी नहीं सुधरेंगे, सर पे नाचते मेरे, मत पढ़ो। ये है K5। 5 क्यों? क्योंकि 5 है ना सेपल, तो 5 ही लिखेगा, 6 क्यों लिखेगा? और क्या, तेरे क्रश के नंबर थोड़ी पूछ रहे हैं हम यहाँ पे जो बढ़ते ही जाएंगे, जितने उतने ही लिखेगा। तो इसका हो जाएगा K5, पॉलीसिपैलस कंडीशन, ठीक है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा कोरोला। सिंबल क्या है? C। फ्लोरल फॉर्मूला सिंबल इज C, ठीक है। ब्राइटली कलर्ड होती है नहीं होती? खुशबू होती है नहीं होती? क्यों होती है भाई? कलर और खुशबू है ही क्यों? These are petals of a flower which are brightly colored and with fragrance. खुशबू भी होती है और कलर भी होता है, क्यों? टू अट्रैक्ट भौरा है, इसलिए तो कहते हैं यूं ना सुंदर बन के बाजार जाया करो, भंवरे आ जाएंगे, ठीक है। समझी कि नहीं समझी? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। इसलिए इंस्टाग्राम पे इतना फिल्टर लगा के वीडियो ना बनाया करो, फिर तो मैसेज आएंगे, फिर कहेंगे मैम मैसेज आते रहते जब देखो, ठीक है। मत किया करो ना तुम। अब यहां पे फिर से 2 कंडीशन मैम बनाएंगी। ये देखो, कौन सी कंडीशन है ये? 1, दूसरी ये कौन सी कंडीशन है? चलो बताओ। ये अलग अलग पेटल्स है, फ्री पेटल्स है, अनफ्यूज पेटल्स है। दिस इज पॉलीपेटलस। कौन सी कंडीशन है? पॉलीपेटलस, अनफ्यूज्ड पेटल्स। ये कौन सी है? दिस इज गैमोपेटलस, फ्यूज्ड पेटल्स।
दोनों के फ्लोरल फॉर्मूला चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए। मैं नहीं बताऊंगी फ्लोरल फॉर्मूला। चलो भाई, इनके जो सिंबल्स हैं जो हम यूज करेंगे वो दोनों चैट बॉक्स में आ जाने चाहिए। एक तो भाई जो ये के लिख रहे हैं मोहित जी, मोहित बाहर निकलो। मुस्कान तुम तो मेरी क्लास से गायब हो जाओ आज। जब ऊपर मैंने सी लिखा है तो काहे को के लिखती हो? यही तो कंफ्यूजन करके आती हो नीट एग्जाम में। बक नालायक। बताओ क्या है इसका? इसका होगा C5, 5 है ना, पेंटामेरस फ्लावर है। इसका होगा C ब्रैकेट 5। समझ आया नहीं आया? यस, डन। अब आएंगे इसमें एक और टॉपिक करेंगे हम। एक सेकंड बच्चों, इसको डिलीट करना पड़ेगा मुझे। मास्टर स्लाइड मुझे अपनी चेंज करनी पड़ेगी। आई नीड टू फिक्स इट, वरना ये हर क्लास में ही नॉनसेंस होता रहेगा, नॉनसेंस। चलो अब आएंगे, एक और करेंगे हम, एस्टिमेशन। Estimation is defined as arrangement of dash on a flower। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स ऑन ए फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के ऊपर अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, फिर से मैं डायग्राम बनाऊंगी, आपको पहचानना है कि कौन सा एस्टिमेशन है। ठीक है बच्चों, इसे क्या ना याद होगा। ये वाला टॉपिक बच्चों को कई बार डिफिकल्ट लगता है याद करने में। चलो नंबर 1, okay, this is 1. Now the second. This is second one. The third one. Third one. Now the fourth one. Okay, the maximum I could do. Yes बच्चों, the first one is vexillary. Everyone, the first one is vexillary. The second one with non-overlapping petals. Overlapping petals. It is valvate. Regular overlapping, lapping बोल रही हूँ, देख रहा हूँ मैं, overlapping petals. Yes, हाँ जी, regular है यहाँ पे, overlapping. This is twisted and non-regular overlapping petals. This is imbricate. पहचान आई या नहीं आई? यस बच्चों, बेटा यही सारे सवाल है जो आपको दिखेंगे यार आपकी बुक्स में भी। पहचानो, बताओ, यही सब तो सवाल है, और है ही क्या? इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ना बच्चों? तो यहाँ पे क्या है? नो ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या है? रेगुलर ओवरलैपिंग। यहाँ पे क्या है? नॉन रेगुलर ओवरलैपिंग। बस ये है पहचान की चीजें। अब वेक्सिलरी के एग्जाम्पल, पीबीन, पीबीन, यस पीबीन। वेलवेट एग्जाम्पल, कैलोट्रोपिस, वीसी, चल वीसी कर ले, वीडियो कॉल कर ले, कैलोट्रोपिस। नाउ ट्विस्टेड, चाइना लेडी कॉटन, उंगली ट्विस्टेड होती है, ठीक है, अब यही है एग्जाम्पल। चाइना रोज, लेडी से क्या याद रखना है? लेडी फिंगर। कॉटन से याद रखना है कॉटन, कॉटन कैंडी मत याद रखना,
ये 3-4 इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट वाला, इम्ब्रिकेट। हाँ जी, केसिया, गुलमोहर, केसिया गुलमोहर, ठीक है। हो गया बच्चों ये भी।